हाय फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक और वैकेंसी के बारे में जो कि ये झारखंड के चतरा जिला से यहाँ पर निकली हुई है, जो कि ये डीसी ऑफिस से यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसी फॉर्म के बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, क्या सैलरी दी जाएगी, क्या एज लिमिट, क्या क्वालिफिकेशन, ये सब सारे चीज यहाँ पे हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और जो इसमें आपको सैलरी भी दी जाएगी वो सैलरी भी यहाँ पे अच्छा ठाक ही सैलरी है, कम भी सैलरी नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर चतरा की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नोटिस फॉर हॉस्पिटल मैनेजर के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ये अंडर आती है डीएमएफटी के अंदर, अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के अंदर ये आती है। तो उसी की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी ये निकाली गई है। अब जो यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे पोस्ट है वो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर के लिए यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है, जिसमें यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है ये 7 पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा जा रहा है एमबीए हेल्थ केयर और एमएचए और पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट। मतलब आपको यहाँ पे एमबीए यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए हेल्थ केयर में, नहीं तो आप पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल से कंप्लीट होना चाहिए एंड हेल्थ मैनेजमेंट में पीजी होना चाहिए। जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन एमबीए पीजी डिप्लोमा हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट में, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे जनरल के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और बीसी 1 के लिए यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं है, और बीसी 2 के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 0। मतलब यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है। और जो आपको यहाँ पे देखिए सैलरी भी यहाँ पे लिख दी गई है, 41,000 रुपये यहाँ पे आपको मंथली आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। देखिए यहाँ पे सैलरी भी ठीक ठाक ही है। ये फॉर्म जो आपका है ये ऑफलाइन के थ्रू यहाँ पे सबमिट होगा फॉर्म, ये नहीं कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई कर दीजिएगा, वैसा नहीं है, ये आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे डेट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे डेट देखिए एडवर्टीजमेंट निकाला गया है न्यूज़पेपर में यहाँ पे 28/11/2025, मतलब आज ही के दिन ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकली हुई है। और जो कि लास्ट डेट यहाँ पे सबमिशन थ्रू रिक्वायर्ड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे सबमिशन होगा, जो आपको यहाँ पे 12/12/2025 के शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। मतलब 28/11/2025 से फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट 12 दिसंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करना है, वो यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाउ टू अप्लाई यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि जो आपको फॉर्मेट है ऑफिस ऑफ द डीएमटी चतरा डाउनलोड, मतलब जो आपका यहाँ पे एक फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म, वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप chatra.nic.in पे जाके भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड बाय हैंड और सेंट थ्रू रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट टू। मतलब जो भी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट है और जो जितना भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 10th 12th यूजी पीजी ये सब का सारे में आपको सेल्फ अटेस्टेड करके चाहे तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, नहीं तो आप वहाँ भी जाके आप हैंड टू हैंड दे भी सकते हैं, वहाँ भी जाके आप जमा कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको ऑफलाइन ही करना है। अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो आपको देखिए इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है, जैसे कि द डिप्टी कमिश्नर कम चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर चतरा झारखंड, पिन कोड 825401। मतलब आपको इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना है, एड्रेस यही रहेगा। और जो आपको यहाँ पे इन्वेलप रहेगा, इन्वेलप के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को डाल देना है। और जो आपको इन्वेलप के ऊपर लिखना है क्लियरली में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजर अंडर डीएमएफटी चतरा। आपको इन्वेलप के ऊपर ये लिख देना है कि कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, अंडर जो डीएमएफटी चतरा के अंदर आता है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्लियरली। और जो आपका लास्ट डेट यहाँ पे रिसीव 12/12/2025 शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को वहाँ पे जमा कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करना है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना है, जो कि आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ एज के थ्रू आपका यहाँ पे काउंट होगा। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ एज यहाँ पे दे दिया गया है। और आपको ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स, मतलब आपको 10th का मार्कशीट से लेके जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है ऊपर तक, वो सारा का आपको यहाँ पे मार्कशीट आपको यहाँ पे अटैच करना है। और यहाँ पे जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं से भी अगर हॉस्पिटल मैनेजर का कोर्स किए होंगे तो इंटर्नशिप तो किए हैं, तो वहाँ का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। और जो आपको लेटेस्ट कार्ड सर्टिफिकेट फॉर
अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, फॉर्म को अप्लाई करता है, तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी देना है और इनकम सर्टिफिकेट भी, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए। और आपको रिसेंट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए, जो कि साइन अक्रॉस, मतलब फोटो के ऊपर साइन होना चाहिए। इसमें आपको यहाँ पे देखिए आधार कार्ड भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करना है। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिख दिया गया, इफ एनी एफ दी एबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सबमिटेड, मतलब अगर जितना भी ऊपर डॉक्यूमेंट्स दिया गया है वो सब डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट नहीं करते तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, मतलब जो भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाएगा वो आपको इंटरव्यू के टाइम यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। द प्रिंट आउट ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड all the following original document certificate along self attested copy to be produced at the time of interview, मतलब आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉर्मेट को ले लेना है सारे डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड करके। जब भी आपका यहाँ पे इंटरव्यू है तब आपको वहाँ पे जाना है, ये सब आपको लेके चले जाना है। जिस भी दिन आपका इंटरव्यू रहेगा वो डेट आपको अभी chatra.nic.in पे 12/12/2025 के बाद आपको दिया जाएगा, तब आपको वहाँ पे जाना है। अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा इंटरव्यू में, और यहाँ पे लिख ही दिया गया है। और जैसे कि यहाँ पे ऑल एजुकेशनल मार्कशीट ईयर वाइज एंड सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन यूजी पीजी डिप्लोमा एज प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब यहाँ पे दे दिया गया है। प्रूफ ऑफ एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब तो बता दिए। आप चलिए यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया गया, जो कि आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपका यहाँ पे होने वाला है। इसमें आपका यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू ही देना है। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा, उसी पे आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया जाएगा। और जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी पोस्टेड ऑन दी वेबसाइट NIC एंड पोर्टल एंड डिस्ट्रिक्ट DMFT पोर्टल के थ्रू आपको यहाँ पे अपलोड किया जाएगा कि किस दिन आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिख दी गया है, मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू विल बी द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, मतलब आपका यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू मार्क्स ऑब्टेन जो भी रहेगा उसी पे आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा, वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। जो आपका यहाँ पे सर्विस होने वाला है वो आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है, जो कि 1 ईयर का यहाँ पे है फुल टाइम रोल। द कॉन्ट्रैक्ट में भी रिन्यूअल सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, अगर आप वहाँ पे अच्छा काम करते हैं तो आपका जो भी यहाँ पे वर्क है उसे फिर आफ्टर 1 ईयर आपका वहाँ पे रिन्यू कर दिया जाएगा, मतलब वो रिन्यू होते चले जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही ईयर के लिए अगर बस ठीक से काम करते जाइएगा तो आपको वहाँ पे कोई नहीं निकालने वाला है। यहाँ पे सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूट टू 1 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, मतलब यहाँ पे आपको एग्रीमेंट भी करना है। और यहाँ पे प्रेजेंट नॉर्म्स फॉर मेडिकल ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, मतलब जो आपका यहाँ पे ये है आपका मेडिकल ऑफिसर एंड जो कि आपका यहाँ पे जो वैकेंसी है वो NHM के अंदर आपका यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो वैकेंसी है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 1 ईयर के लिए, अभी तो यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन वो देखिए 1 ईयर बाद फिर वो रिन्यू हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो यहाँ पे सैलरी एंड चॉइस ऑफ पोस्टिंग विल बी नॉन नेगोशिएबल, ये सैलरी आपका नॉन नेगोशिएबल है। सिलेक्शन कमिटी चतरा सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड पर द रिक्वायरमेंट इन एनी ब्लॉक एज पर नीड्स ऑफ चतरा डिस्ट्रिक्ट। जॉब है ये चतरा के कोई भी ब्लॉक में आपको यहाँ पे नीड्स के अनुसार, मतलब जरूरत के अनुसार दिया जा सकता है, वो यहाँ पे देखिए लिख दिया गया, क्लियरली मेंशन किया गया। अगर किसी तरह यहाँ पे आपको इंक्वायरी करना है तो आपको यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर भी आपको दिया गया है, रितु मन्ना हेल्थ DMFT PMU, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। और जो आपको यहाँ पे वर्क होने वाला है वो सर्विस अंडर सिविल सर्जन के अंदर आपका यहाँ पे वर्क होगा। चतरा जो कि चतरा के जो सिविल सर्जन है उसके अंदर आपका यहाँ पे काम करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी ही है 41,000 रुपया। और ये फॉर्म आपको ऑफलाइन है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। तो अब बस आज की वीडियो में यही बताना था। चलिए आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।